Welcome, I Advocate Lucky Loya welcome you all in the next series of special provision for the states under polity and governance series. So let's begin. Provision for Arunachal Pradesh and Goa. गोवा और अरुणाचल प्रदेश के स्पेशल प्रोविजंस डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर रेल के अंदर में. तो अरुणाचल प्रदेश में आर्टिकल 371H के अनुसार कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश को. जो गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश का, उसका स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कुछ एक जिम्मेदारी होता है लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए राज्य के अंदर. अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाने के लिए स्पेशल जिम्मेदारी किसके पास है? गवर्नर के पास है. तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिस्चार्ज में, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उससे कंसल्ट करने के बाद जो उनका डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, वो बाइंडिंग होता है. लेकिन जो ऐसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है उसके सबऑर्डिनेट होते हैं गवर्नर. तो प्रेसिडेंट का जो अगर डायरेक्शन आ जाता है तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की, वो सीज हो जाती है उसी टाइम पर, अगर प्रेसिडेंट ऐसा डायरेक्शन देते हैं तो. अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 30 मेंबर से नीचे नहीं बननी चाहिए, कंसिस्ट नहीं होनी चाहिए. तो इसको मैं आपका इंग्लिश में भी बता देता हूँ एक बार याद रखने के लिए. तो अंडर आर्टिकल 371H द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन आर मेड फॉर अरुणाचल प्रदेश. Number 1, the governor of Arunachal Pradesh shall have special responsibility for law and order to the state. In the discharge of this responsibility, the governor, after consulting the council of ministers, exercises the individual judgment and his decision is final. This special responsibility of the governor shall cease when president so directs. Number 2, the Arunachal Pradesh Legislative Assembly is to consist of not less than 30 members. So that's all about Arunachal Pradesh. Let's discuss about Goa. आर्टिकल 371I जो है बताता है गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 30 मेंबर से नीचे नहीं कंसिस्ट नहीं होनी चाहिए. तो एक ही प्रोविजन है जो गोवा के बारे में आपको जानना जरूरी है, दैट इज 371I. तो अगर हम लोग रिवाइंड करना चाहें तो पहले रील में मैंने डिस्कस किया था क्या कि सिक्किम के प्रोविजन, तो 371F में. फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या था? मिजोरम 371G में. देन अरुणाचल प्रदेश 371H. देन अभी आपके आगे गोवा 371I. FGHI 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 FGHI. तो ये चार क्या हो गया? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा. तो चार हो गए. पांचवा स्टेट जो स्पेशल इसके प्रोविजंस डिस्कस करेंगे तो वो कर्नाटका. कर्नाटका के बारे में जे में बताया गया 371J. द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोवाइड द गवर्नर ऑफ कर्नाटका गवर्नर ऑफ कर्नाटका वुड हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन. हैदराबाद और कर्नाटका रीजन दोनों के लिए अलग क्या होंगे? स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए जाएंगे और इसको प्रोविजन बनाया जाएगा कि वर्किंग क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट बोर्ड में, उसका अलग अलग रिपोर्ट बनाया जाएगा और वो हर एक साल में प्लेस किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने वो रिपोर्ट. और फिर इक्विटेबल एलोकेशन कराया जाएगा फंड्स का. इक्विटेबल मैंने रीजनेबल क्लासिफिकेशन करके फंड को एलोकेट करे जाएंगे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के लिए रीजन्स के अंदर. द रिजर्वेशन सीट्स का कराया जाएगा एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर में. द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन द रीजन फॉर स्टूडेंट्स और बिलोंग टू रीजन. वो रीजन में जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उन रीजन्स पे स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल ट्रेनिंग के अंदर में सीट्स का रिजर्वेशन करा जाएगा. नंबर 5 में रिजर्वेशन इन स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट इन द रीजन फॉर पर्सन हु बिलोंग टू द रीजन. तो वो जिस रीजन में बिलोंग करते हैं उन्हीं लोगों के लिए वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट के पोस्ट है उसके लिए भी रिजर्वेशन करा जाएगा. तो 371J विच प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012. यानी 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कर्नाटका वाला जो प्रोविजन है वो डाला गया था संविधान में. तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में मुझको कि आप जो पहले मैंने डिस्कस करी थी सिक्किम का प्रोविजन कब इंसर्ट हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताएं. आपके पास 10 सेकंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो कमेंट करें. नेक्स्ट टाइम आप लोग कोशिश करना. 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो सिक्किम का स्पेशल प्रोविजन डाला गया था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, और 38 में कर्नाटका वाला डाला था. ठीक है. और 98 में डाला था कर्नाटका वाला और 36 में डाला था सिक्किम वाला. 36 वाला कौन सा? 1975 में, और 98 वाला 2012 में हुआ था, वो कर्नाटका वाला स्पेशल प्रोविजन डाला था. अच्छा, बहुत रिसेंट है 2012. रिसेंट उतना भी रिसेंट नहीं है. कितना है? 12 साल पहले डाला था. ठीक है. द स्पेशल प्रोविजन एम टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स टू मीट द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द रीजन एज वेल एज टू एनहांस ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रमोट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द रीजन बाय प्रोवाइडिंग फॉर लोकल कैडर
इन सर्विसेज एंड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। लोकल कैडर को रखने के लिए ये प्रोविजन डाला गया कि लोकल लोगों को क्या करा जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिले और पोस्ट में भी रिजर्वेशन मिले, ठीक है, कैडर में भी रिजर्वेशन मिले और एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन मिले। फॉर प्रोवाइडिंग लोकल कैडर इन सर्विस एंड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। In 2010 the Legislative Assembly as well as the Legislative Council of Karnataka, Assembly और Council दोनों ने क्या किया, पास किया सेपरेट रेजोल्यूशन सीकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। 2010 में क्या रेजोल्यूशन पास किया असेंबली ने भी और काउंसिल ने भी, किस लिए कि स्पेशल प्रोविजन देना है हैदराबाद कर्नाटका रीजन को फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ऑल्सो अंडर्स द नीड ऑफ अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द रीजन। जो गवर्नमेंट है कर्नाटका उसने भी एंडोर्स किया कि जरूरत है स्पेशल प्रोविजन का रीजन के लिए। द रिजोल्यूशन सॉट टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन ऑफ द स्टेट एंड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ विद अ व्यू टू रिड्यूस इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर रीजनल डिस्पैरिटी इन द स्टेट। यानी एक डिस्ट्रिक्ट दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में अगर कुछ डिस्पैरिटी है, ठीक है, इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट हो रहा है, इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज है, उसको खत्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये सारे प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट करे गए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट। Thanks a lot. This is Advocate Lucky Lawyer signing off.